माशाल्लाह देख रहे हैं, दीन सीखा है, दीन सीखा है। कद नहीं लोग देखता है, कद नहीं देखता। आप अगर 6 फुट के जवान हैं तो क्या फायदा, कुरान पढ़ना नहीं जानते। कद मत देखो। नबी के बारगाह में हजरत बिलाल काले थे, काले, गोरे नहीं थे, काले थे, हबशी थे, गुलाम थे, गरीब थे और कैदी थे, कैदी। लेकिन आई लव मोहम्मद बिलाल ने कहा। आज का आई लव मोहम्मद, आज आई लव मोहम्मद भी कहता है, शराब भी पीता है, आई लव मोहम्मद कहता है, लॉटरी खरीदता है, आई लव मोहम्मद कहता है, और IPL ड्रीम 11 में पैसा लगाता है। हजरत बिलाल थे, आई लव मोहम्मद कहा, रसूल को दिल दिया, नबी से प्यार किया, नबी से इश्क किया, नबी से मोहब्बत किया, आई लव यू मोहम्मद कहा, मोहम्मद को दिल दे दिया। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल चलते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। यह है मोहब्बत। इस्लाम में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व यास। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा। इस्लाम में सबका अलग अलग हक है। एक बेटी अगर पैदा हुई है तो आका फरमाते हो रहमत बन के आई है। एक बेटा पैदा हुआ है घर में तो रसूल फरमाते वो नेमत बन के आया है। अगर दोनों पैदा हुआ है तो घर में बरकत है। बेटी ससुराल में रहे तो शोहर के लिए नेमत और रोशनी है। बेटी माँ बने, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करे। वो माँ आंचल उठा दे, अल्लाह दुआ में गारंटी दे दे। वो माँ का चेहरा बेटा मोहब्बत से देखे, हज का सवाब मिल जाए। चेहरा देख के घर से निकले, मुसीबत टल जाए। कितना बड़ा मकाम है। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं। हमको नजराना देते हैं, इतना फूल माला पहनाते हैं, लेकिन तेरे लिए मेरे कदम में जन्नत नहीं। मोहब्बत करो, अल्लाह राजी हो सकता है। लेकिन कदम में आका फरमाते माँ के कदम में। तो जो बताओ जिसके कदम में जन्नत है, उस माँ का कदम का जो भी आलम है, तो सर का आलम क्या होगा, उनका चेहरे का आलम क्या होगा। तो माँ से मोहब्बत करो, माँ का चेहरा देखो, माँ को खिलाओ, माँ को पिलाओ। बाजार जाना, माँ को पूछना है माँ क्या ला के देंगे, कुछ खाने मन करता है, माँ जो कह दे उसी को ला के दे दो। लेकिन जिंदगी माँ को नहीं पूछेगा, बीवी के पास जाएगा क्या ला देंगे। अरे बीवी को खिलाना चाहिए, कौन मना किया। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से नहीं करो किससे करोगे। बीवी तो मोहब्बत करने वाली चीज है। इतनी मोहब्बत करना कि बीवी को कभी कभार मौका मिले तो सलाम कर देना। अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी बीवी मत करना, वरना मार के बर्बाद हो जाए। तो अपनी बीवी से मोहब्बत करो, भाई से कर, बहन से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। आज चला है हम लोग को ठेका दे दिया, आप लोगों को जिम्मा नहीं। कुरान पढ़ना हम ही, कुरान खानी करे हम ही, जनाजा पढ़ाएं हम, मिलाद पढ़ें हम, तीजा में हम, चालीसवां हम, निकाह में हम, सब काम करें हम ही लोग। आप लोगों को कुछ काम नहीं, खाली शादी में डीजे बजाओ, शादी में पटाखा फोड़ो, शादी में डांस करो। एक दिन पटाखा फोड़ के घर में बहू लाते हो, अब बहू 12 महीना बम फोड़ रही घर में। एक दिन बहू को लाया, इसको नहीं पता था कि ये हम बुनियाद जो काट रहे हैं, एक बुनियाद, घर के बुनियाद अगर टेढ़ा काटोगे तो बिल्डिंग टेढ़ी बनेगी। अब वो बेटा बेटी बुनियाद है, शादी एक जिंदगी की शुरुआत की बुनियाद है। अब उसी बुनियाद में पटाखा फोड़ दिया, उसी बुनियाद में डीजे बजा दिया, उसी बुनियाद में डांस कर दिया। अब जब बुनियाद टेढ़ा बेकार रहेगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। अब तुम नाच के शादी किया था, अब बहू घर में आके सास ससुर को नचा रही। तुम डीजे बजाया था, अब सास बहू को, अब पूरे खानदान बजो डेली। तुम पटाखा फोड़ा था, अब डेली बीबी बम फोड़ रही है। कुछ दिन के बाद हम ईरान का मिसाइल फोड़ेंगे।
इसलिए गलत तरीका मत इख्तियार करो, सुन्नत मुस्तफा इख्तियार करो। फातिमा जैसी दुल्हन कोई दुनिया में नहीं मिल सकता, अली जैसा दुल्हा नहीं मिलेगा। मस्जिद नबी का सहन है, कोई बाराती नहीं, कोई पिंडाल नहीं, कोई जनरेटर नहीं, कोई लेट गेट फेट गेट सेट गेट नहीं, कुछ सजावट नहीं, चंद साहबा है, शोहरा बाटा है, अली दूल्हा बना, अली दुल्हन बन, फातिमा दुल्हन बनी, दोनों की शादी हो गई, अक़द मुस्लिना कायम हुआ। उनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा दिया जो इमाम हुसैन बन के निकला, मैदान करबला गया। 56 साल की उम्र थी, 10वीं मुहर्रम था, जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी था, कूफा शहर था, चारों तरफ दुश्मन था, परदेश वतन था, जमीन भी गर्म थी। जब मेरा इमाम करबला में उतरा तो दीन बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, ईमान बचा लिया, अकीदा बचा लिया, रुकू बचा लिया, क़याम बचा लिया, आगे बढ़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी, ये 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन न शरीयत मुस्तफा बचा। आज खाली जबान पर नबी नबी नमाज पढ़ेंगे, कभी कभी गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़ो तो, खोखला दावा क्यों करते हो, नहीं छोड़ेंगे, पहले जो पकड़ेगा मौला अली, अली मौला, नमाज में खड़े होते तो दुनिया से बेनियाज हो जाए। आ बेटा आ सोना, जा जा चांदी सोना, जा जा कुलो। कितना अच्छी लड़की है, बेटी रहमत, नेमत, बरकत, बहार है, खुशहाल। बाप के दिल की धड़कन, चैन, सुकून। हाँ जी, जिस घर में बेटी है उनसे पूछ, जिसके घर में 2-4 बेटियां रहती है ना, ईद के दिन देखना, ईद के दिन सब बेटी पहन ओढ़ के जब ईद में आंगन में घूमती है ना, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई दुपट्टा निकाल रही है, कोई जेवर पहन रही है, कोई कुछ मेहंदी, अजीब लगता है घर का माहौल, लगता है ईद की खुशी ईदगाह में नहीं, मेरे घर के आंगन में उतर आई। और जहाँ खाली बैठा है वहाँ फटाफटी शुरू है। ईद में भी मारा मरी, नहाने वो गया, उसको उठा फेंक दिया। तो बेटी नेम रहमत है, बेटा नेमत। आजकल लेकिन बेटी पैदा होगी तब देखना मायूसी, और जहां बेटा पैदा हो गया, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ रे, चलिए चलिए मेरा घर चलिए हजरत, मन में जो सोचे थे वही हुआ, बेटा हुआ है, बेटा। मौलाना को बुला के आजान दिलवा के 200 टका 500 टका देता, और घर घर मिठाई बांटेगा, हाँ ना, मिठाई, रसगुल्ला, सेब, संत बांटता कि नहीं, घर घर मिठाई बांट रहा है। और जहाँ बेटी पैदा हो गई, मौलवी साहब, मोहसिन साहब, क्या हुआ रे, मेरी किस्मत खराब है, क्या हुआ, बेटी लगता मस्जिद दरवाजे में मर जाएगा। उसे नहीं पता है कि बेटियों का जो सिलसिला है, मेरे रसूल का घराने का जो सिलसिला चला है, वो बेटों से नहीं बेटियों से चला है। आका फरमाते बेटी रहमत। आज का जलसा 110% कामयाब। 3 बज रहा है, आप लोग, लग रहा है कि आप लोग 4 बजे आइएगा, लग रहा है ना, लग रहा है ना आपको, हाँ? 5 बजाना है तो मेरा 12 बज जाएगा। इतनी देर में जब मुझको बुलाना था, देखिए तकरीर जब भी करवाइए जवान टाइम में एक अलग गुफ्तगू, लेकिन हम, मेरी जात है कि हम बोल लेते हैं, सब मुखरिश टाइम में नहीं बोल पाएगा। क्या लगता है आपको, कभी बोलवा के देखा, झारखंडी की आदत हो गई है, 2 बजे 2:30 बजे जब मजमा एकदम, तब मुझको लाता है। हाँ, इस टाइम में तकरीर भी होश हास के करना पड़ता है, वरना एक जगह कह दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार, तो तकरीर होश। मेरी माँ बहन भी आई हैं, 2-4 बातें आप भी सुने। आ बेटा, क्या स्टाइल है देने का, अरे अब ये से स्टाइल है तो आगे चल के क्या, जा बेटा जा, जा बेटा, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टाइल लड़का लोग सही बता, हजरत इतना बड़ा, इनको पूछे दिल कहाँ है, फौरन कह देगा। ये लोग मास्टर है, मोबाइल का मास्टर। छोटा छोटा बच्चा लॉक खोल देता है मोबाइल का,
उसकी माँ मुस्कुराती शोहर को देख के, लड़का आगे चल के बहुत होशियार हो गया। हम बोले आज लॉक मोबाइल में खोला है, कल घर में लॉक लगाएगा, तब पता चलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, बोला जितना हाथ में आहिस्ते दे के ख़त्म कर दीजिए ताकि सिस्टम में ख़त्म। मोहब्बत है। झारखंडी को लोग सुनने कम, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती है, लोग आगे पीछे जो भी बोल ले, लेकिन मेरी जो तकरीर होती है हजरत, मैं जितनी देर बोलूँगा कोई लतीफ़ा नहीं बोलता, कोई कॉमेडी नहीं, कोई लतीफ़ा नहीं, कोई खिस्सा कहानी नहीं, बस हालात हाजरा पे मेरी गुफ्तगू होती है। मैं दर्द दिल बोलता हूँ। जिंदगी जो कट रही है, आपको करना क्या था, आप कर क्या रहे। आपके छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, किताब पोथी होनी चाहिए, लेकिन आपने मोबाइल थमा दिया। ओ बाबू ये लगा, तुम वहाँ से उड़ जा बेटा, तू पीछे चला जा पबजी, जा फ्री फायर, जा घूम जाके उधर। ये लोग मास्टर है पबजी, क्या लग रहा है। ये जितना 12, 13, 10, 12 साल का लड़का है हजरत, घर छोड़ के 11 बजे तक गली में बैठता है। मोहल्ला का कुकुर सब सुत गया, एक भी कुत्ता नजर नहीं आएगा मोहल्ले में, यही लोग नजर आता है। जहां तहां बैठ के मन 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 मन, पूरा मोहल्ला चौपट करके रखा है। एकदम मन मन मन, पूरे लगता है मोहल्ला चौपट। अब वही बेटा बड़ा हो गया तो मन 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 की आदत हो गई, तो कभी बाप कोई हाथ उठा देता है, क्योंकि मार मार की आदत बना लिया। जिस उम्र में कच्ची उम्र है, ये भोली उम्र है, ये सफेद कागज है, बगैर सिला हुआ कपड़ा है, कच्ची मिट्टी है। इन कच्ची मिट्टी को जैसे चाहोगे उसी तरह बना लोगे। सफेद कपड़ा है, सफेद कागज है, जो लिखोगे लिखा जाएगा। बगैर सिला हुआ कपड़ा ये लोग है। 5 मीटर कपड़ा खरीद दर्जी के पास लेके जाइए, दर्जी कहिए दर्जी इसको कुर्ता पजामा बना दीजिए, वो कैंची चला देगा। रुके 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 रुके, वो जो है ना उसको पजामा बना दिया, इसको कुर्ता बना दिया, अब नहीं बनेगा क्योंकि वो कैंची चल चुका है। अब वो पजामा को कहोगे ज्यादा तो वो पैंट बना देगा। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप के हाथ में है, इनको जैसे चाहोगे बना सकते। एक छोटे बच्चे अभी मालूम है, एक माँ जब दूध पिलाती है ना, दूध, तो माँ बाप का असर, चाल चलन, खाने पीने का असर बच्चों पे। सुनिए एक चीज याद रखिएगा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, IPL, ड्रीम 11 में लॉटरी लगाते जुआ खेलते हो, वो पैसा कभी बच्चों को मत खिलाना मेरे दोस्त। ये तो हराम है, नाजायज। अगर तुम्हारे पास आ ही गया है तो मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, उसको पेट्रोल गाड़ी में फूंक देना, बिजली बिल दे देना, वो अलग बात है। मैं नहीं कहता कि दे ही दो, जायज नहीं, लेकिन वो उधर कर ले अलग बात है, लेकिन उस पैसे से बच्चों को खिलाना मत। आज मैंने ड्रीम 11 में जीत लिया, चलो मिठाई नहीं, जहर से बदतर वो चीज है, जहर। जहर एक बच्चे को फुटपाथ पे सुला देना, महल पे मत सुलाना, टूटी चटाई में सुला देना, उसको पलंग पे मत सुलाना, सूखी रोटी खिला देना, उसको बेहतरीन खाना मत खिलाना, लेकिन हलाल का एक लुकमा देना। एक अमीर एक गरीब से 500 साल पहले एक गरीब से, एक अमीर से एक गरीब जन्नत में जाएगा, इसलिए कि वो गरीबी मत देखो, उसके सब्र को भी। आज लोग कोई तमीज नहीं करता हराम हलाल में। एक बच्चा, एक माँ अगर बैगन की सब्जी, बैगन भाजी, समझते हो क्या आपके भाषा में बोलता है, वो बैगन का सब्जी खरीदना, पालक साग खरीदना और लाके घर में बना के पका के बेटी को, माँ को खिलाना, जिसका छोटा बच्चा दूध पिलाएगी, वो दूध पिलाएगी ना, तो 2-4 घंटे बाद जब बच्चा पखाना करेगा तो बैगन का दाना उसको देखना नजर आएगा। पालक साग खाएगा, पालक साग की तरह बच्चा पखाना करेगा। मीट मछली खाएगा उसी तरह, क्योंकि बच्चा नहीं खाया, माँ खाती है तो असर होता है। जब खाने पीने का असर बच्चों पे हो सकता है तो माँ का देखने का असर, बोलने का असर, चाल चलन के असर उस बच्चों पे असर कर सकता है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनता नजर आएगा। वही बेटा जब नमाजी बनेगा, मस्जिद में जाएगा, फजर में नमाज पढ़ के मैक में सीना तान के भोरे भोरे कहेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों। आज आप नमाज भी छोड़ दिए। रमजान में कि सभी लोग नमाजी था, 1.5 महीना पहले सभी लोग नमाजी था, सभी लोग नमाजी था, 5 वक्त पढ़ता था, सर पे टोपी, आई टोपी भी फेंक दी, गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। मल इस्लाम खतरे में है। मल इस्लाम नहीं, तुम्हारा माथा खतरा में। सोचा कभी आप, मतलब हम ही लोग सब कुछ कर, आपका भी दायित्व बनता है मेरे दोस्त। आपके मोहल्ले में अगर शादी है, उस शादी को कंट्रोल करना मौलाना बस की बात नहीं, वो कमेटी वाले कंट्रोल करे कि इसमें आज पटाखा नहीं फूटेगा, इसमें डीजे नहीं बजेगा, इसमें डांस नहीं होगा,
हमने झारखंड में मेहनत करते करते इलाके में कम से कम मिनिमम 75% सब चीज़ खत्म हो गया सर। आज सब ओलमा नात पढ़ के जा रहे हैं बाराती में। आप देखेंगे बहुत सा यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में देखते होंगे, सब लोग नात पढ़ते बाराती जा रहे हैं, नाच के डांस करके। क्या फायदा होगा इस्लाम में जब मना है? हमारे बुजुर्गों ने रोका है, ओलमा ने रोका है, सब ने रोका, शरीयत ने रोका है। मसले के आला हजरत में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम। मेरी माँ बहन, तू भी अपने आप को बचा के रख, तू भी ज्यादा बाजार के चक्कर मत काट, मार्केट के चक्कर मत तू काट। तू कनीजे फातिमा बन के रह, माशाअल्लाह, कनीजे फातिमा बन के तू घर पे रह। शोहर जो भी लाके दे वही सामान तू कबूल कर, अपने से मत ले। शोहर जो भी, मौला अली जब भी कोई सामान लाके देते, फातिमा पहले आंखों में लगाती और अली से कहती, मेरे सरताज आप राजी होंगे तो रब राजी होगा, आप राजी हो गए तो रब राजी होगा। एक औरत रात भर सजदा करे, तहज्जुद पढ़े, कुरान पढ़े, इबादत करे, अगर शोहर नाराज है उस बीवी के ना इबादत कबूल है ना तिलावत।